वेलकम बैक टू कस्ताफ अब्बास हैप्पी व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट एंड स्वीट सिस्टर्स। आई होप आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। आज का व्लॉग तो मैंने किचन से ही स्टार्ट कर लिया है क्योंकि मुझे ना चिकन को मैरिनेट करना था और मैंने कहा कि मैं यहीं से अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ, साथ में अपना काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने लिया 1 कप दही का, 2 इसमें मैंने अंडे शामिल किए हैं और इसमें मैं शामिल करूँगी नमक, मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर, अजवाइन पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और बटर इसमें ऐड होता है। मेरे पास इस टाइम बटर नहीं था तो मैंने इसमें देसी घी डाल दिया। तो फिर जी मैं इसको मिक्स करके इस मिक्सचर को और इसमें मैं चिकन को ऐड कर दूंगी और ये बस मैरिनेशन मेरी कंप्लीट हो जाएगी। इसे मैं रख दूंगी और जब हमने ये खाना है उससे आधा घंटा पहले मैं इसे कुक कर लूँगी। अच्छा, ये रेसिपी जितनी क्विक बन जाती है ना, यकीन करें ये डिलीशियस उससे भी ज़्यादा है। बहुत अच्छी ये रेसिपी है। ये मेरी मामा की रेसिपी है जिसको मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। जब हम छोटे होते थे मामा बनाती थी, पूरे घर में इसकी स्मेल फैली होती थी और यकीन करें भूख इतनी तेज़ हो जाती थी ना। तो फिर मैं जब अपने बच्चों को बना के देती हूँ तो उनको भी ये रेसिपी बहुत पसंद है। बहुत शौक़ से मेरे बच्चे ये खाते हैं, ये वाला चिकन। तो मैं भी उन्हें बना के देती हूँ। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है कि जब हम भी इसी तरह एक्साइटेड होते थे, मामा ने आज ये बनाया है। तो ये चीज़ें ना छोटी छोटी जोंसियाँ हमारे बचपन को ताज़ा कर देती हैं। तो आज हम कुछ सैड भी थे क्योंकि मामा चली गई थी घर, बच्चे भी सैड थे। तो मैंने कहा चलो ये चिकन बना देती हूँ, बच्चे थोड़े हैप्पी भी हो जाएंगे, खाना खा लेंगे। नहीं तो वो जब नानो जाती हैं तो वो इतने सैड हो जाते हैं कि वो खाना भी नहीं खाते। इवन के जुनाइशा भी अभी सो के उठी तो वो भी नानो नानो रो रही थी कि भाई नानो कहाँ चली गई है। नानो नहीं बल्कि दादो कहते हैं। तो वो भी यही रो रही थी। तो आप सब भी मेरी मामा की इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत टेस्टी लगेगी ये। तो मेरी कुछ बहनें हैं जो मुझे ये सजेस्ट कर रही हैं कि आप जो रेसिपी वीडियो में बनाती हैं ना वो हमसे शेयर करें ताकि हमें भी पता चले और हम भी स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करें और उसको बनाएं। तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूं कि नहीं करूं, आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर जी ये मैं वो देख रही थी अपना गिफ्ट जो मुझे मदीने से आया है। ये अबाए हैं मेरे, ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे भेजे हैं कि क्योंकि मैं ना जब उम्रे पर गई थी ना वहाँ पर तो मैं वहाँ से अबाए लेकर आई थी। 2-3 अबाए मैं ले आई थी वहाँ से, तो तब से मैं वो ही यूज़ कर रही थी। मैंने 8 मंथ पहले एक अबाया यहाँ से लिया था लेकिन मुझे वो पसंद ही नहीं आया। जो क्वालिटी और जो चीज़ वहाँ की है ना, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। फैब्रिक भी वैसा नहीं है, लेंथ भी मुझे वैसी नहीं मिली। इवन कि मैंने हिजाब जोन से भी बहुत बार ट्राई किया लेकिन मुझे वैसी चीज़ नहीं मिली। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा तो वो उन्होंने मुझे ये अबाए मंगवा के दिए। और चले जी मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये नमाज के स्कार्फ भी हैं कस्ताफ का, और मेरा ये भी मैं वहाँ से जब के लेकर आई थी, अब मेरा बिल्कुल रफ़ हो गया था तो मैंने कहा ये भी हमें भेज दिए। उन्होंने फिर कस्ताफ के लिए भी भेजे। ये है जी, देखें कबाया, इसकी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने ख़ुद उन्हें कहा था कि मुझे सिंपल अबाया चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा सीक्वेंस वाले इस तरह के अबाए नहीं चाहिए कि जो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं शादी से उठकर आ गए हैं। तो ये देखें इसके स्लीव्स कितने प्यारे बने हुए हैं। इसका बहुत ही प्यारे स्लीव्स लग रहे थे। वीडियो में पता नहीं आपको इतने अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, लेकिन ये रियल में बहुत ही प्यारा लग रहा है अबाया। और इसका फ्लेयर भी ना बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं पहले भी जो अबाए लेकर आई थी ना उनके भी फ्लेयर बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने उसी तरह के फ्लेयर वाले अबाए मंगवाए। ये देखें इसका मैंने यहाँ से पकड़ा हुआ है, इसका फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक है ना, वैसी लुक आती है इसकी। ये मुझे अभी थोड़ा खुला है तो मैं आई होप सो कि मैं शायद इसकी फ़िटिंग करवा लूँ और नीचे कोई लैस वगैरह भी लगवा लूँ। अभी मेरा कुछ पता नहीं कि मैं इनके साथ क्या करती हूँ। तो ये देखें ये सेकंड अब आया, इसके ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और बिल्कुल नीट, बिल्कुल लाइट और इतनी प्यारी लग रही है ना। ये देखें बहुत ही प्यारी लग रही है। ये इसके स्लीव्स हैं, इसके स्लीव्स इस तरह सिंपल बने हुए हैं लेकिन इसकी जो ऊपर एम्ब्रॉयडरी है ना वो बहुत प्यारी लग रही है। पूरे अबाए पे ना ऐसे कलियां बनी हुई हैं इसकी, जैसे कलियों वाली लुक आती है ना, बिल्कुल ये इसी तरह लाइंस बनी हैं कि जैसे कलियां डली हुई हैं। लेकिन ये कोई इसमें स्टिच नहीं है, ये सिर्फ कढ़ाई की ऐसे लुक दी हुई है उन्होंने। तो इसका भी फ्लेयर देखें कितना बड़ा है। और मैंने यहाँ ये ओपन में मंगवाए थे कि मुझे ओपन लुक में चाहिए।
तो बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने मुझे भेजे और बहुत प्यारे लग रहे थे ये। और जो नमाज वाले हिजाब है ना, वो भी यहाँ से ऐसे नहीं मिलते। कस्ताफ को मैंने 2-3 बाय करके दिए थे, वो भी चाइना के यहाँ पर हैं, लेकिन ना उनकी लेंथ बहुत छोटी है, तो उससे वो बिल्कुल कवर नहीं होती थी। ये देखें, ये वाले हैं वो हिजाब, ये भी मैंने उधर से मंगवाए थे और इससे बिल्कुल पूरा कवर हो जाता है, कवर होके इजीली नमाज जो सी है ना अदा हो जाती है। ये देखें, पीछे से भी बिल्कुल आप कवर हो जाते हैं, तो इतनी अच्छे ये लगते हैं ना ये स्कार्फ। कस्ताफ को भी उन्होंने भेजे थे ना गिफ्ट, क्योंकि उन्हें पता चला कस्ताफ तो पूरी नमाज़ें भी पढ़ती है, तो उन्होंने फिर कस्ताफ को 2 ये हिजाब भेजे नमाज वाले। कस्ताफ को बहुत पसंद आई हैं, क्योंकि वैसे भी ये ना नमाज आजकल ऐसे है कि एक नमाज़ पढ़ो साथ ही दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, तो कस्ताफ मोस्टली हिजाब में ही बैठी रहती है फिर वज़ू करके कि जल्दी से वो नमाज़ पढ़ लूँगी फिर वो पढ़ लूँगी। ये कस्ताफ यहाँ पर मेरा हिजाब दिखा रही है नमाज वाला, ये हम दोनों का सेम है। जब मैं इन्हें देख रही थी ना, खोल रही थी, मेरी आंखों के सामने वो सारा मंज़र आ गया जब मैं गई थी उम्रे पे, और इनसे इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, ऐसे मदीने की खुशबू, मक्के की खुशबू, कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं इनको रखूं। तो मेरी आंखों के सामने सारा वो मंज़र आ रहा था कि जब मैं गई थी और मुझे पता चला कि खाना काबा को देख कर जो पहली नज़र जब पड़े, जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो बिलीव करें कि मैं सारी रात भी यही सोचती रही, मैं ये दुआ मांगूंगी, ये दुआ मांगूंगी। जब फ़्लाइट में थी तब भी मैं यही सोचती रही कि मैं ये दुआ मांगूंगी। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे और जब मैं जा रही थी बिल्कुल नीचे देखते हुए कि भाई अभी सामने खाना कब आएगा, और मैंने जब उसे पहली नज़र देखना है और मैंने ये दुआ मांगनी है, और मैंने जब उसे पहली नज़र देखा तो मेरे मुंह से कोई दुआ नहीं निकली सिवाय इसके अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन अज़नब्तुहु व अतूबु इलैह। इसके अलावा मेरे ज़ुबान से कुछ अल्फाज नहीं निकले, और यही कहते 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 मैं खाना काबा के पास चली गई, और मेरी आंखों में इतने आंसू थे कि अब्बास को मैंने गोद में उठाया हुआ था, वो 1.5 साल का था तब। तो मुझे वो मंज़र इस तरह मेरे ज़हन में आ गया ना, आज भी मैं जब याद करूँ ना तो वो मंज़र इस तरह मेरे ज़हन में आ जाता है, इस तरह मेरी आंखों में आ जाता है कि, और पता नहीं क्या फीलिंग्स मेरे अंदर आ जाती हैं वैसी जैसे उस टाइम मेरी थी। को मैंने गोद में उठाया हुआ और मैंने तवाफ़ जब कर लिया, और जब मैं खाना काबा के ग़िलाफ़ को पकड़ के रो रही थी, ज़ारों की तार रोई जा रही, और मेरे मुंह से तब भी कुछ अल्फाज नहीं निकल रहे थे सिवाय इसी के। तो मैं रोती गई। अब्बास मुझे देख रहा है कि मामा क्यों रो रही हैं, और यूँ रोते रोते अब्बास ने मुझे इस तरह बुलाया और मुझे कहता है कि मामा वो देखें ऊपर अल्लाह। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा कहाँ बेटा, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन वो मुझे कहे वहाँ पर अल्लाह है, अल्लाह है। पता नहीं उस बच्चे को क्या नज़र आ रहा था। खैर चलें, आज तो मेरी सारी बात मेरा माइंड ही उस तरफ चला गया। आप भी कहते होंगे मैं क्या बातें कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने कुकिंग रेडी कर ली थी, और ये मैं जुनाइशा के लिए चावल बनाए थे, क्योंकि वो रोटी इतने शौक़ से नहीं खाती जितने शौक़ से वो चावल खा लेती है। तो जी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, ना भी लगे, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को भी अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, जिनको बुलाया भी हुआ है उन्हें दोबारा बुलाए, और मुझे भी दोबारा अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।